एक रात भूतों के गांव में। दोस्तों नमस्कार, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो अब तक की सबसे हॉरर कहानी है, जो आपको रोमांच और रहस्य के एक बड़े शिखर पर लेकर जाएगी। इसकी एक एक घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सूरज और रवि दोनों कॉलेज के पुराने दोस्त थे, जो अब अपनी अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए थे। सालों बाद दोनों ने मिलकर एक यात्रा की योजना बनाई और मनाली को अपने गंतव्य के रूप में चुना। उन्होंने अपनी छुट्टियां एक रोमांचक और सुकून भरी कार अचानक झटके लेने लगी और बंद हो गई। सूरज ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। समय शाम के करीब हो चला था और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा था। रवि ने पास में कोई गांव या सहायता केंद्र देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर पर उन्हें एक गांव की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद वहां से उन्हें मदद मिल सके। दोनों ने अपना बैग उठाया और उस गाँव की ओर पैदल चल पड़े। जब वे गाँव पहुँचे तो उन्हें वहाँ की अजीब शांति ने चौंका दिया। गांव में न कोई आदमी दिख रहा था और न ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। गांव के मकान पुराने और खंडहर जैसे लग रहे थे। सूरज और रवि ने सोचा कि शायद गांव के लोग खेतों में काम कर रहे होंगे और इसीलिए गांव खाली होगा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें अच्छी हालत में दिखने वाला एक छोटा सा घर नजर आया। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई ज़रूर होगा जो उनकी मदद कर सके। वे जब उस घर के सामने पहुँचे तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उस बुजुर्ग ने उनकी परेशानी सुनी और कहा, आप लोग अंदर आ जाए। आप दोनों आज रात यहाँ आराम कर सकते हैं, सुबह किसी से मदद मांग लेना। वैसे भी मैं इस घर में अकेला ही रहता हूँ। सूरज और रवि ने धन्यवाद कहा और अंदर आ गए। घर के अंदर का माहौल भी बाहर जितना ही रहस्यमय था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी। बुजुर्ग ने उन्हें एक कमरा दिखाया और कहा, यहाँ आराम करो, सुबह बात करेंगे। तभी वहाँ गाँव के कुछ लोग और आ गए। बुजुर्ग ने उनको रवि और सूरज के बारे में बताया। तभी उन गांव वालों ने आपस में कुछ बात की और सब जोर जोर से हंसते हुए खुशी मनाने लगे। रवि और सूरज डर कर सवालिया नज़रों से उस बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग बोला, डरो मत, तुम लोग आज हमारे मेहमान हो, इसलिए ये लोग खुश होकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि आज रात तुम लोगों के आने की खुशी में नाच गाने का प्रोग्राम होगा। सूरज और रवि ने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में घरों के सामने छोटे से मैदान में औरत, मर्द और बच्चे सब इकट्ठा होने लगे और फिर वहां नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हो गया। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। सूरज और रवि भी खूब एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें खाने के लिए कुछ पकवान और शरबत जैसी कुछ ड्रिंक लाकर दे रहे थे और दोनों खाते पीते हुए नाच गाने का आनंद ले रहे थे। इस तरह काफ़ी रात बीत गई तो रवि और सूरज दोनों को नींद आने लगी और वे उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर दोनों को बैठाते हुए प्रोग्राम देखने के लिए बोलता है। दोनों को मजबूरी में बैठना पड़ा, लेकिन कुछ देर में दोनों फिर से जाने लगते हैं तो अचानक वही आदमी फिर आता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा ना कि तुम लोग कहीं नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। चुपचाप बैठो, आज रात भर तुम्हें यही रुकना पड़ेगा और ये सब कुछ देखना पड़ेगा। उस आदमी की तेज आवाज़ सुनकर नाच गाना रुक जाता है। रवि डरते डरते बोलता है, माफ़ करना भाई साहब, हम आपकी भावना समझ रहे हैं कि आप लोग ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत दूर से आए हैं और बहुत थक गए हैं। नींद भी आ रही है, इसलिए सोना चाहते हैं। तभी वह आदमी बहुत गुस्सा होता है। उसका चेहरा भयानक होने लगता है और देखते देखते वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के चेहरे भयानक शक्ल में बदल जाते हैं और वो लोग एक डरावनी आवाज़ में हंसने लगते हैं। रवि और सूरज ये सब देखकर आवाज़ रह जाते हैं और बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। सूरज और रवि की आंख जब खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ उजाला फैल चुका था। वहां गांव और उन घरों के नाम पर सिर्फ कुछ खंडहर थे। दोनों आश्चर्य से चारों तरफ देखते हैं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दोनों डर कर वहां से भागते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग गिरते पड़ते अपनी गाड़ी के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं कि एक आदमी दिखाई देता है जो बकरियां चरा रहा था। उन्हें भागता हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ बाबू, लगता है आज आप लोग भूत गांव में रात गुजार कर आ रहे हैं। दोनों आश्चर्य से उस आदमी को देखते हैं। रवि बोलता है, हाँ काका, बहुत ही खतरनाक गांव है, आज हम लोग बाल बाल बचकर आ रहे हैं। लेकिन काका क्या कहानी है इस गांव की? तभी वो आदमी बताता है, बेटा ये गांव नाच तमाशे वालों का गांव हुआ करता था।
एक समय ये गांव बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक रात एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई। उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी और उस बारिश में एक बड़ा पहाड़ टूटा और पूरे गांव को जिंदा दफन कर दिया। गांव के सभी लोग मारे गए। तब से यह गांव एक भूतों का गांव बन गया। हर रात उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं, और अगर गलती से कोई वहाँ फंस गया तो वो भूत उसको बहुत परेशान करते हैं। कभी कभी तो लोगों की जान भी ले लेते हैं। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो बचकर वापस आ गए। ये सुनकर सूरज और रवि का खून जम गया। वे दोनों जल्दी ही वहां से निकल गए और भागते हुए अपनी कार के पास पहुंचे। आश्चर्यजनक रूप से कार अब ठीक ठाक थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वे तुरंत वहां से निकल गए और मनाली पहुंचने का विचार छोड़ दिया। इस भयानक अनुभव के बाद उन्होंने कभी भी इस रास्ते पर लौटने की हिम्मत नहीं की और किसी को भी इस भूतिया गांव के बारे में नहीं बताया। यह अनुभव उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।